हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक कोरियन मूवी जिसका नाम है ट्रेड योर लव ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक कॉमेडी मूवी है जिसका थीम बेस्ड है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का और एक लड़की जो हमारे मेन लीड्स हैं, उनको एक रेस्टोरेंट में, जहां दोनों मैरिज डेट पे आए हैं, पर दोनों में से कोई भी शादी में इंटरेस्टेड नहीं था। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा मेन लीड है जिसका नाम है सी योंग, जो कि एक एयरलाइन कंपनी के मालिक का बेटा है, उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है हाई जिन। लेकिन उसका एक बेटा ऑलरेडी है, जिस वजह से सी योंग के डैड कभी भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करने देंगे। प्लस उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी है कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे और पूरी प्रॉपर्टी उसके छोटे भाई जो कि सी योंग का स्टेप ब्रदर है उसे दे देंगे। वहीं हमारी फीमेल लीड हेजू, वो भी कम परेशान नहीं है। उसकी फैमिली में उसकी मॉम और 3 बड़े भाई हैं, जिनमें से बड़ा भाई कोरिया में रहता है और बाकी के 2 भाई इटली और हवाई में रहते हैं, जिनको मैं उस देश के नाम से ही बुलाऊंगी अगर जरूरत पड़ी तो। हेजू एक प्रोफेशनल एथलीट थी जिसे ट्रैक एंड फील्ड एंजल भी कहा जाता था, बट एक रेस में उसके एंकल में चोट आ गई जिसकी वजह से उसका करियर वहीं रुक गया। जिसके बाद उसकी फैमिली उसे प्रेशर करने लग गई शादी करने के लिए। तो अब जो दोनों इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते तो बात भी क्या करते, इसलिए आधे घंटे चुपचाप सोने बैठने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। हेजू आती है एक रेस्टोरेंट में और अपने लिए लंच ऑर्डर करती है, बट स्टोर ओनर बोलती है कि वो 2 लोगों के लिए है और वो सिंगल को नहीं दे सकती। भैया ये कहाँ होता है। लेकिन तभी इत्तेफाक से सी योंग भी वहां आ जाता है और हेजू उसके साथ बैठ जाती है और दोनों मस्त लंच और ड्रिंक एंजॉय करते हैं। जिसके बाद सी योंग उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या उसकी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जो उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करे, उसके साथ फ्रांस शिफ्ट हो जाए और 3 साल बाद वो उसे डाइवोर्स दे देगा। इससे उसके डैड की शर्त भी पूरी हो जाएगी और डाइवोर्स के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुशी खुशी रह भी सकेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो अपनी शादी कभी भी रजिस्टर नहीं करेगा। तो वापस जाते टाइम हेजू बोलती है कि वो खुद उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती है। वो ऐसा इसलिए डिसाइड करती है क्योंकि अपनी फैमिली की शादी वाली प्रेशर से वो थक चुकी है और कोरिया से और अपनी फैमिली से कुछ दिनों के लिए दूर जाना चाहती है। फिर 1 महीने बाद दोनों की फैमिली आपस में मिलती है। लॉयर के सामने दोनों एग्रीमेंट साइन करते हैं, शादी वाली नहीं बल्कि ये कि अगर दोनों में से किसी ने भी डाइवोर्स की डिमांड करी तो वो दूसरे की प्रॉपर्टी में हक नहीं मांगेगा। बाद में सी योंग अपने फादर से बोलता है कि अब वो शादी कर रहा है तो वो भी अपने प्रॉमिस को भूले नहीं और प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा उसे दे। बट डैड बोलते हैं कि पहले वो अपने मैरिज को रजिस्टर कर ले। और फिर हेजू की मॉम और उसके भाई से मिलते हैं और ये डिसाइड होता है कि वीकेंड पे दोनों के फोटोशूट होंगे, मैरिज फोटोशूट। उसके बाद शादी होगी और फिर मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन किया जाएगा। अब सी योंग और हेजू तो मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन नहीं करना चाहते थे, बट अभी के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो मान जाते हैं। फिर सी योंग आता है अपनी गर्लफ्रेंड हाई जिन से मिलने, जो कि एक पेस्ट्री शॉप चलाती है। हाई जिन का बेटा सी योंग को एज अ फादर फिगर लाइक नहीं करता, हालांकि सी योंग उसके क्लोज जाने की बहुत कोशिश करता है। वो हाई जिन से उसके साथ फ्रांस चलने को बोलता है ताकि वो लोग वहीं सेटल हो जाएं और वो उसकी हेल्प कर सके, पर हाई जिन अभी इसके लिए रेडी नहीं होती है। इन शॉर्ट कि वो अपने दम पे कुछ करना चाहती है, ना कि सी योंग की हेल्प से। सी योंग उसे अपने फेक मैरिज के बारे में बताना चाहता है, बट वो अपने बेटे में इतनी बिजी होती है कि सी योंग उसे बता ही नहीं पाता। इधर हेजू एक कॉलेज में आती है जहां वो लेक्चरर है। यहाँ वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट करती है और फ्रांस के कॉलेज में पढ़ाने के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर भी लेती है। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड मी योन से बात करती है और दोनों साथ में ड्रिंक करने का प्लान बनाते हैं। फिर हेजू देखती है कि उसे एक मैसेज आई है किसी 100 नाम के बंदे की। दरअसल एक बार हेजू ने अपनी फ्रेंड मियोन के साथ इतना ड्रिंक कर लिया कि उसे कुछ होश ही नहीं था। उसके बाद उसने इसी बंदे 100 के साथ एक नाइट स्पेंड कर ली, जिसके बाद से वो उसके पीछे पड़ गया क्योंकि उसे लगता है कि हेजू उसकी ट्रू लव है। और वो हर रोज़ एक रेस्टोरेंट में जाता है, ड्रिंक करता है, रोता है, हेजू को याद करता है। और ये रेस्टोरेंट होता है हेजू की फ्रेंड मियोन का, जो कि वो अपने एक और फ्रेंड जिसका नाम है ली उसके साथ चलाती है। तो आज भी 100 उस रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रहा था, इसलिए जब हेजू वहां आती है तो मियोंग उसे अंदर ही नहीं जाने देती। इधर सी योंग भी जाता है एक बार में जहां वो मिलता है अपने एक फ्रेंड जिसका नाम है चैंग, जो कि उसकी एयरलाइन कंपनी में एक पायलट भी है। और यहाँ की बार असिस्टेंट शिन यही भी उसकी फ्रेंड है। और यहाँ वो बहुत ड्रिंक करता है और उन्हें अपने फेक मैरिज के बारे में बताता है और ये भी कि हाई जिन ने उसके साथ फ्रांस जाने से मना कर दिया है। जिसपे चैंग बोलता है कि भला किसी को किसी से सच्चा प्यार कैसे हो सकता है, इतना कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक वही उसकी लाइफ है जहाँ उसकी वाइफ उसे डाइवोर्स चाहती है।
यहाँ हमें पता चलता है कि सी योंग को पीनट से एलर्जी है, इतनी कि उसे खा ले तो उसकी जान भी जा सकती है। ड्रिंक के बाद सी योंग शीन ये को उसके घर तक छोड़ने जाता है और इतना नशे में होता है कि उससे भी अपने साथ फ्रांस चलने को पूछता है, पर वो उसे बकवास बंद करने और घर जाने को बोलती है। हालांकि शीन ये सी योंग को लाइक करती है, बट शी योंग के लिए वो बस एज ए फ्रेंड है। घर आने पर सी योंग देखता है कि उसके घर के बाहर एक लेडी जिसका नाम है सूजुंग उसका वेट कर रही है, और ये उसके फ्रेंड चेंग की वाइफ है जो उसके पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके और सी योंग के बीच में एक बार ड्रिंक करने के बाद कुछ हुआ था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बट सूजुंग को लगता है कि कुछ तो हुआ था। क्या यार, सब के सब नशे में ही हेलुसिनेट कर रहे हैं, और इसलिए वो अपने हस्बैंड चेंग को डाइवोर्स भी देना चाहती है। बताओ, उधर पति सी योंग के सामने रो रहा है कि वाइफ तलाक चाहती है, इधर वाइफ से पता चलता है कि वो उसकी वजह से तलाक चाहती है। हद है। फिर सी योंग उसे बताता है कि वो शादी करने वाला है और जैसे तैसे उसे वापस भेजता है। इससे हेजू आती है अपने कोच से मिलने, उन्हें अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने। हालांकि कोच नहीं चाहते कि हेजू ऐसे ही स्पोर्ट्स से गिव अप कर दे और शादी कर ले। वो चाहते हैं कि हेजू एक कोच बने, क्योंकि उन्हें पता है कि उसे रेस और ट्रैक से कितना प्यार है, बट अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। लेकिन वो उसे स्पोर्ट्स से गिव अप करना भी नहीं देना चाहते। लेकिन हेजू उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सी योंग और हेजू दोनों आते हैं हॉस्पिटल में शादी से पहले अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए। ये ऐसा कुछ उनके यहाँ होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ सी योंग को कॉल आती है शीन ये की, जो उसे बताती है कि वो उसके साथ फ्रांस चलने को तैयार है। उसे उसकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं होगा, वो बस अपनी लाइफ जिएगी और अब वो बैकआउट नहीं कर सकता। लेकिन सी योंग तो मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि फ्रांस चलने वाली बात तो उसने नशे में ऐसे ही कह दी थी, बट शीन ये तो सीरियस हो गई। ऊपर से ये सब कुछ जिसके लिए वो कर रहा है, यानी कि हाइजिन, वो तो उसे बात भी नहीं कर रही। नेक्स्ट सीन में सी योंग और हेजू अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो दोनों फ्रांस में रहेंगे और सी योंग हेजू के घर से 5 किलोमीटर दूर रहेगा, यानी कि दोनों साथ नहीं रहेंगे और 3 साल के बाद उनका डाइवोर्स हो जाएगा। फिर हेजू घर आती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके बाकी के दोनों भाई इटली और हवाई से आ चुके हैं उसकी शादी के लिए और दोनों ही सी योंग से मिलना चाहते हैं। इधर सी योंग के डैड भी उसे हेजू को नेक्स्ट डे बुलाने को बोलते हैं, क्योंकि उन्हें उसे शॉपिंग करानी है। पर सी योंग बहुत से बहाने मारता है कि हेजू बिजी है, उसकी क्लासेस हैं वगैरह वगैरह, बट डैड उस पर चिल्लाते हैं कि वो उन्हें बेवकूफ़ ना बनाए और अगर शादी को लेकर के उसने कोई भी चालबाजी की तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो चुपचाप से नेक्स्ट डे हेजू को बुलाए। वहीं हेजू के भाई लोग अलग उसके पीछे पड़े थे कि वो अभी इसी वक्त सी योंग को कॉल करे और मिलने का टाइम फिक्स करे, नहीं तो वो खुद ही सी योंग को कॉल करेंगे। जिसके बाद हेजू को सी योंग को कॉल करना ही पड़ता है, बट इससे पहले कि सी योंग उसके भाइयों से मिलता, वो मिलकर पहले ही उसे बता देती है कि उसके भाई कैसे हैं, क्या बातें करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और सी योंग को सारे रिप्लाईज येस और नो में देने हैं। जिसके बाद सी योंग भी उसे बताता है कि नेक्स्ट डे उसके डैड उसको शॉपिंग कराना चाहते हैं और उसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस उसके डैड को इम्प्रेस करना है और जितना हो सके उतनी महंगी शॉपिंग करनी है। तो नेक्स्ट डे हेजू सी योंग के डैड के साथ शॉपिंग पे आती है, जहां वो उसे ढेर सारी शॉपिंग कराते हैं। वहीं सी योंग हेजू के भाइयों से मिलता है, जो उससे पूछते हैं कि आखिर उसे उनकी बहन में ऐसा क्या दिख गया जो वो उससे शादी करना चाहता है। तो सी योंग बताता है कि वो उसके हार्ड वर्क, उसके पैशन को देखकर बहुत खुश होता है और इसलिए उसे एडमायर करता है। और हेजू के भाइयों को लगता है कि सी योंग उनकी बहन का बहुत बड़ा फ़ैन है। जिसके बाद हेजू के बड़े भैया हेजू के मेडल्स उसे दिखाते हैं और यहाँ सी योंग समझ पाता है कि हेजू के भाई उसे बहुत प्यार करते हैं। वहीं वो और हेजू मिलकर उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं और इसके लिए उसे बुरा भी लगता है। नेक्स्ट सीन में हम हेजू को देखते हैं ट्रैक पे भागते हुए, पर अपनी चोट की वजह से वो अच्छे से नहीं दौड़ पा रही थी और हम समझ पाते हैं कि वो आज भी ट्रैक से प्यार करती है और उस पर गिव अप नहीं करना चाहती, पर वो मजबूर है। और तभी वहाँ आते हैं उसके कोच उसके लिए मैरिज प्रेजेंट लेकर, जो होते हैं जूते और एक स्टॉप वॉच, यानी कि वो दिल से चाहते हैं कि हेजू एक कोच बन जाए। फिर आता है वीकेंड और होती है सी योंग और हेजू की फ़ोटोशूट, और इतनी ज़्यादा होती है कि दोनों फॉर्मेलिटी करते करते ही थक जाते हैं। और शीन ये सी योंग को कॉल करती है और बताती है कि वो अभी उसके फ़ोटोशूट में आ रही है और आ भी जाती है, क्योंकि उसे हेजू से जानना था कि उसकी और सी योंग की शादी नकली है। हाँ, फोटोशूट के बीच में हेजू को फिर से 100 के मैसेजेस आते हैं, वही देवदास टाइप वाले। तो वो अपनी और सी योंग की स्माइल करती हुई फ़ोटो उसे सेंड करती है और बताती है कि दोनों शादी करने वाले हैं। फिर सी योन, हेजू, मी योन और शीन ये मिलकर प्लान बनाते हैं कि आज डिनर में सी योन और हेजू दोनों की ही फैमिली आने वाली है और डिनर के बाद दोनों को फोर्स किया जाएगा मैरिज रजिस्टर करने के लिए। तो उससे पहले वो अपनी ट्रिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग मी योन ठीक 10 बजे पीनट्स खाएगी और तबीयत खराब होने की नौटंकी करेगी और कहेगी कि उसे पीनट से एलर्जी है, और तब सी योन और हेजू उसे हॉस्पिटल ले जाने के बहाने से वहाँ से गायब हो जाएंगे
और कोई भी मैरिज रजिस्टर की बात ही नहीं करेगा। और प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग मियोन के रेस्टोरेंट में डिनर रखते हैं। कौन कहाँ बैठेगा, क्या करेगा, सब अरेंजमेंट अच्छे से करते हैं। लेकिन जब दोनों की फैमिली आती है तो सब इधर उधर कहीं भी बैठ जाते हैं। ऊपर से सियोंग के डैड सभी के लिए स्पेशल ड्रिंक लेकर आए थे जिसमें अजीब सी मक्खी या हनी बी टाइप का कोई इंसेक्ट था और सभी को पीने को देते हैं। इसी में 10 बज जाते हैं और कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता। तो हेजू सियोंग पे नाराज़ होती है कि वो अपने डैड को रोकता क्यों नहीं, ऐसे तो वो लोग सुबह तक ड्रिंक करते रह जाएंगे। तो सियोंग बोलता है कि उसके भाई भी कुछ कम नहीं है, जो एक बार चालू होते हैं तो बंद होने का नाम ही नहीं लेते। और दोनों इसी में बहस करते हैं। उधर हेजू का भाई इटालियन में गाना चालू करता है और सियोंग जैसे ही इटली को चुप कराने जाता है वहाँ उसका फ्रेंड चैंग उसकी वाइफ सूजुंग को लेकर आ जाता है। इसके बाद सियोंग सूजुंग से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है, जिस पे सूजुंग उसके साथ फ्लर्ट करती है और बोलती है कि वो उसे मिस कर रही थी। और सियोंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो बस आज रात के लिए ड्रिंक ना करे क्योंकि ड्रिंक करने के बाद वो अपना आपा खो देती है और उसमें उसने कुछ कह दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बट सूजुंग एक शर्त रखती है और उसे बुलवाती है कि इटली जाने के बाद वो उसे रोज़ कॉल करेगा और ये बात वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करती है ताकि आगे चलकर वो अपनी बात से पलटे नहीं। बट दोनों को बात करते हुए शिन यही देख लेती है। उसके बाद हेजू और सियोंग जैसे ही प्लान स्टार्ट करने वाले होते हैं वहाँ सौ आ जाता है जो पूरे नशे में होता है और बस हेजू को याद करके रोता रहता है। वो यहाँ रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने आया था और हेजू सियोंग को उसकी और सौ की पूरी कहानी बताती है और सौ को वहाँ से भगाने के लिए मियोन हेजू से उसे कॉल करवाती है और बुलवाती है कि वो उसे गंगनम स्टेशन पे मिलेगी। जो सुनने के बाद सौ वहाँ से पागलों की तरह गंगनम स्टेशन के लिए निकल जाता है। उसके बाद फाइनली जब वो लोग जैसे ही प्लान को एग्जीक्यूट करने जाते हैं सौ फिर से वापस आता है अपना वॉलेट लेने के लिए और हेजू को वहाँ पे देख लेता है, जिसके बाद सियोंग उसे जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकालता है और बाहर जाकर सौ उसके साथ बातें करता है, रोता है कि वो हेजू से सच्चा प्यार करता है बट वो उससे शादी कर रही है और इतने नशे में होता है कि वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सियोंग और हेजू उसे अंदर सोफे पे लेटा देते हैं। उसके बाद वो सभी को फोटोशूट वाली पिक्चर दिखाते हैं जिसके खत्म होने के जस्ट बाद मियोन को पीनट्स खाकर तबीयत खराब की एक्टिंग करनी थी। बट यहाँ ली सियोंग और हेजू के लिए सरप्राइज केक मंगवाता है क्योंकि उसे प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और गेस व्हाट की केक लेकर कौन आता है, ऑब्वियसली हाइजिन, जो जब ये देखती है कि सियोंग शादी कर रहा है तो वहाँ से चली जाती है। अब इससे पहले कि सियोंग उसे रोक पाता, शिन ये जो कि इन सब ड्रामों से परेशान हो गई थी उसे बोलती है कि अब तो सच बता दे। मेरा मतलब है कि उसे सच बताने को बोलती है कि शादी फेक है और ये भी बोलती है कि अब उसे उसके साथ कहीं फ्रांस नहीं जाना। जिस पे सूजुंग जो अब तक नशे में आ चुकी थी वो अलग बोलती है कि सियोंग ने किस किस को फ्रांस ले जाने का प्रॉमिस किया है और चैंग उसे चुप कराने की कोशिश करता है। बट बात अब तक आगे बढ़ चुकी थी, माहौल टेंस हो चुका था और इससे पहले कि और गड़बड़ी हो मियोन झट से पीनट खाकर प्लान शुरू करना चाहती है। बट सियोंग उसे वो पीनट ले लेता है और खुद ही खा लेता है। लाइक बहुत हुआ सम्मान, अब मैं ही मर जाता हूँ। बट बात इतनी आसान नहीं थी, सभी लोग आपस में ही लड़ने लगे थे। चैंग सूजुंग को चुप करा रहा था, हेजू के भाई सियोंग और उसके डैड से जवाब चाह रहे थे और सियोंग को पीटना भी चाह रहे थे। वहीं सियोंग के डैड भी उससे एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे और हेजू चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी और लास्ट में वो एक्सेप्ट कर ही लेती है कि ये शादी फेक थी। लेकिन तब तक सियोंग की हालत वो पीनट खाने की वजह से खराब होने लगी थी क्योंकि उसे उससे एलर्जी है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर हेजू की मॉम उसे बोलती हैं कि उसे ये फेक मैरिज का ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी, वो उसे प्यार करती हैं और उसकी खुशी में ही उनकी खुशी है, तो वो जो चाहे वो कर सकती है। क्या आंटी पहले ही मान जाते तो इतना ड्रामा नहीं होता ना। इन सभी कलह कलेश के बाद जब सौ होश में आता है तो अगेन उसका हेजू को लेकर रोना चालू ही रहता है। कुछ दिनों बाद सियोंग और हेजू फिर से मिलते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं और एक दूसरे को ऑल द बेस्ट बोलकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेजू फिर से ट्रैक पे वापस आ चुकी है और अपने कोच को असिस्ट कर रही है, यानी कि अब एक असिस्टेंट कोच है। वहीं सियोंग अभी भी कोशिश में होता है हाइजिन और उसके बेटे को मनाने की और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।